हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, जिसका इसमें क्या प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। पहले हम इस पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करते हैं कि ये आता कैसे है। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें दिया है, आप पहले पढ़ चुके हो कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर, आधार कितना है बी सी इसका स्क्वायर और लंब कितना है ए बी इसका स्क्वायर। ये चीज हमको सिद्ध करनी है। तो कैसे करेंगे, हम सबसे लिखने दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो बी डी है वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे उसको। हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। मैंने बता दिया क्या प्रूव करना है। रचना क्या होगी, इसमें हम एक बी डी लंब डाल देते हैं किस पर, ए सी, ये हम अपनी ओर चढ़ाएंगे। अब इसके बाद हम करते हैं प्रमाण। देखिए 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और उसके समकोण वाले शीर्ष से यदि हम कोई लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में भी समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाला गया लंब डाले गए लंब द्वारा बने त्रिभुज परस्पर यानी आपस में तथा मूल जो बड़ा त्रिभुज है मूल त्रिभुज के समरूप होता है। ये हम 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ये चीज आपको याद भी करनी है और लिखनी भी। उसके मतलब क्या है, हम यहाँ से छोटे त्रिभुज लेते हैं ए बी बी, वो बड़े त्रिभुज ए बी सी के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अभी बताया मैंने आपको, दोनों छोटे त्रिभुज आपस में समरूप होंगे या दोनों छोटे छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुज के भी क्या होंगे, समरूप होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाएं किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। छोटे त्रिभुज की भुजा ए डी, बड़े त्रिभुज की भुजा ए बी, छोटे त्रिभुज की भुजा ए बी और बड़े त्रिभुज की भुजा ए सी किसमें आ गई, समानुपात में आ गई। अब आप इनकी क्या कर लेते हो, आर पार गुणा कर लेते हो। देखिए ए बी की ए बी से गुणा हो गई तो ए बी का स्क्वायर आ गया। इधर ए डी की गुणा किससे हो गई, ए सी से, तो ए डी गुणा ए सी आ गया, भी आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही ये जो छोटा त्रिभुज है बी डी सी, इसी प्रकार जो छोटा त्रिभुज है बी डी सी वो समरूप हो जाएगा बड़े त्रिभुज ए बी सी के। जब ये छोटा त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजा भी किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। तो इसकी भुजा सी डी बटे इसकी भुजा बी सी बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा बी सी और बड़े त्रिभुज की भुजा ए सी, इसमें आ गई समानुपात में आ गई। फिर इनके आप क्या कर लेते हो, आर पार गुणा कर लेते हो। तो बी सी की बी सी से गुणा हो गई बी सी स्क्वायर, सी डी गुना क्या आ गया ए सी गुना सी डी और समीकरण नंबर क्या आ गया 2। अब हमको बी सी और ए बी का क्या करना है,
जोड़ करना है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो देखिए ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बराबर आ गया ए डी गुना ए सी, यहाँ से आ गया, प्लस ए सी गुना सी डी यहाँ से आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, देखिए ए सी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए सी कॉमन आ गया, यहाँ से क्या आ गया ए डी प्लस यहाँ से क्या आ गया सी डी। अब देखिए यदि हम ए डी में सी डी जोड़ते हैं तो कौन सी भुजा बन जाती है, ए सी। तो ए सी और इसकी जगह क्या आ गया ए सी बराबर क्या आ गया ए सी स्क्वेयर। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए सी के स्क्वेयर के इक्वल होता है। देखिए ये इसकी सेकंड थ्योरम है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसमें क्या है, हमको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, सबसे हमने यहां से दिया है त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया गया है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और रचना क्या करेंगे, हम एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की जिसमें कोण क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ए बी किसके बराबर दी गई है, पी क्यू के, और बी सी किसके बराबर दी गई है, क्यू आर के। हमने एक ऐसा ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए प्रमाण, त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहां से जो कर्ण है पी आर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। और ये आ गया समीकरण नंबर। परंतु हमने रचना में क्या माना है कि पी क्यू बराबर है ए बी के और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। पी क्यू बराबर है ए बी के और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के। ये बन जाएगा आपके पास पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह आ गया ए बी इसका स्क्वायर, क्यू आर की जगह आ गया बी सी इसका स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2। परंतु हमें एक चीज और दी गई है, क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके है, ए सी स्क्वायर के। और समीकरण नंबर 3 ये हमको पहले दिया हुआ है। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो गए। इसका मतलब पी आर का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए सी स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से ए सी स्क्वायर बराबर हो गया पी आर स्क्वायर के, अतः ए सी भी किसके बराबर हो गया, पी आर। तो इसकी तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाओं के सब बराबर आ गई। तो एस 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 सर्वांग समता नियम से या समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी, चलो समरूपता की, समरूप हो गया किसके, पी क्यू आर के। तो इसका मतलब जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। और क्यू हमारे पास कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। उसका मतलब एंगल बी भी कितने का हो गया आपके पास, 90 डिग्री का। और यही चीज आपको सिद्ध करनी थी
कि अगर किसी त्रिभुज में आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का स्क्वायर दिया गया है और वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर है तो वहां पर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। करो। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का। इसमें क्या है, आपको 3 साइड्स दी गई हैं और हमको ये बताना है कि इनमें समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये हमें समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और हमें बताना है कि इनके द्वारा समकोण त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं हम उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। यहाँ छोटी क्या है 7, इसका स्क्वायर, छोटी कौन सी है 24, 24 इसका स्क्वायर, 7 49, 24 का वर्ग हो गया 576, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 625। अब कौन सी बची 25, बड़ी वाली को हम अलग से स्क्वायर कर लेते हैं तो बड़ी वाली का वर्ग कितना आ गया 25 का स्क्वायर भी 625 आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हो गया किसके 25 के स्क्वायर। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो क्या बन जाता है समकोण। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। तो क्या पूछा है कर्ण, तो कर्ण कितना आ गया इसका, कर्ण आ गया 25। कर्ण कितना आ जाएगा 25। हमेशा बड़ी वाली जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण बनती है अगर उनका स्क्वायर का जोड़ तीसरी के बराबर आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स इसके आपको खुद करने हैं। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, इसका कोण पी समकोण है पी क्यू आर तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है, यहाँ हमारे पास कोई बिंदु एम है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लंब है। तो हमें दिखाना है कि पी एम का स्क्वायर इक्वल होगा क्यू एम इंटू एम आर। तो सर्कल इक्वेशन दिया है, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में जो पी एम है वो लंब है किस पर क्यू आर पर। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना आपको, पी एम का स्क्वायर बराबर होगा क्यू एम इंटू एम आर। देखिए प्रमाण, अभी मैंने आपको बताया था हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाले गए लंब द्वारा बनाए गए त्रिभुज परस्पर तथा मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये आपको जोड़ याद करना है। अब देखिए पी एम ये बीच वाली आ गई, क्यू एम ये आ गई और एम आर ऊपर वाली है, दोनों छोटे त्रिभुज आ गए। तो प्रमाण तो हम लिख ही रहे हैं, यहाँ से त्रिभुज आ गया पी क्यू एम समरूप हो गया त्रिभुज पी आर एम के। जो ये समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। यानी इसकी भुजा पी एम बटे इसकी भुजा
पी एम आर, इधर से इसकी भुजा क्यू एम और इसकी भुजा क्या आ गई पी एम, समानुपात में आ गई। तो अब इसकी आर पार गुना कर दी, पी एम गुना पी एम क्या आ गया पी एम का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया क्यू एम गुना में एम आर, और यही चीज आपको सिद्ध करनी थी। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें ज्यादा। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है भी। यहाँ से बी ए डी एक समकोण त्रिभुज है, इसके ए से ए सी एक शीर्ष से लंब डाला गया है, तो उसका लिखने यहाँ से दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बी ए डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC लंब है किसका BD, सिद्ध करना है। इसमें तीन चीज सिद्ध करनी है आपको। पहला है AB स्क्वायर बराबर है BC गुना BD। दूसरा सिद्ध करना है आपको AC स्क्वायर बराबर है BC गुना DC। और तीसरा सिद्ध करना है आपको AD स्क्वायर बराबर है BD गुना C। देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ भी वही चीज लगेगी कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से यदि हम डालते हैं तो मूल त्रिभुज के भी सम्मुख होते हैं और परस्पर भी होते हैं। अब पहले हम कैसे करना, ए बी बी सी बी डी, ए बी ये रहा, बी सी ये रहा, बी डी ये रहा बड़ा, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो छोटा त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज बी डी ए डी के क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर ये समरूप है तो इसकी भुजा किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। देखो इस छोटे वाले की भुजा ए बी और बड़े वाले की भुजा क्या आ जाएगी बी डी। इधर से छोटे वाले की अगर हम भुजा लेते हैं वो आएगी बी सी और बड़े वाले की भुजा क्या आ जाएगी ए बी। तो आप इसकी क्या कर लेते हो, आर पार गुणा कर लेते हो, तो आ गया ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुना पी डी। ये इसका फर्स्ट पार्ट टू। अब करेंगे सेकंड, ए सी स्क्वायर बीच वाली आ गई, बी सी गुना डी सी। बी सी छोटी भुजा है, डी सी छोटी भुजा है, यानी दोनों छोटे छोटे त्रिभुज आ जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, तो ये दोनों समरूप है, जिसकी भुजाएं किसमें होंगी, समानुपात में होंगी। यानी इसकी भुजा ए सी बटे इसकी भुजा डी सी और इधर से इसकी भुजा बी सी और इसकी भुजा क्या आ गई ए सी। फिर से आप क्या कर लेते हो, आर पार गुणा कर लेते हो, तो आ गया ए सी स्क्वायर बराबर डी सी गुना में बी सी। ये चीज आ गई आपकी। अब करोगे आप थर्ड पार्ट टू। थर्ड में क्या आपको करना है, ए डी का स्क्वायर, छोटे में भी आ रहा है बड़े में भी आ रहा है, त्रिभुज आ गया, छोटा त्रिभुज बन गया ए डी सी और बड़ा त्रिभुज क्या बन गया ए बी सी। समरूप हो गए। तो इसकी भुजा क्या आ गई ए डी और बड़े वाले की भुजा क्या आ गई बी डी। छोटे वाले की भुजा क्या आ गई सी डी और बड़े वाले की भुजा क्या आ गई ए डी। अब इसकी आप क्या कर लेते हो, आर पार गुणा कर लेते हो, क्या आ गया ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुना सी। वैसे मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है तो देखो ए बी स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होता है उसको दो बार लिख दो, एक बार ऊपर लिख दो तो एक बार उसको नीचे लिख दो। फिर क्या बच गए बी सी गुना बी डी। अब आपको सिर्फ ये चाहना है, ऐसा ना हो कि आप दोनों बड़ी भुजा लिख दें। अब या तो बी सी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब बी सी हमने कौन सी भुजा ली है, छोटे वाले की, तो छोटे वाले की भुजा बी सी कहाँ जाएगी इधर, तो बाकी कौन सी बच गई बी डी वो है। यानी जो सुपीरियर है उनको आमने सामने लिख दो और उन दोनों को आमने सामने। तो इस प्रकार हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपका यही है कि पहले आप उसको समरूप सिद्ध करते हो और उसके बाद उसमें आप भुजाएं चाहते हो।
देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, और इसमें दिया गया कि सी उसका समकोण है, राइट ट्रायंगल ये है सी बी ए। तो सबसे लिखने यहाँ से हम दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें कोण सी कैसा है, 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर है 2AC का स्क्वायर। देखिए बहुत आसान प्रमाण। सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, लेकिन कभी कर्ण बराबर नहीं होता है। तो हमेशा आधार और लंब बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ए सी किसके बराबर दिया गया है, बी सी के। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है इसका, कर्ण कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, लंब कितना है ए सी। ये पहली इक्वेशन आ गई है। समीकरण 1 व 2 से देखिए ए बी स्क्वायर, इस बी सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए सी, क्योंकि आपस में बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो गए, तो ए सी का स्क्वायर इसके बराबर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ आपको, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा ए सी हमें किसके बराबर दी गई है, बी सी की।